इस वीडियो में हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। आप देख सकते हैं यह एक त्रिघात बहुपद है, यानी इसकी घात 3 है। तो इसका गुणनखंड हम गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। तो जब भी हमें इस तरह से गुणनखंड करना होता है तो इसके जो स्टेप्स हैं, मुझे उम्मीद है अगर आपने पहले 2 पार्ट्स इसके देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सारे स्टेप मैं आपको अच्छे से एक एक करके बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे पास अचर पद होता है उसके गुणनखंड करने हैं। तो मतलब कौन कौन से गुणनखंड हैं ये हम देखते हैं। तो 20 है, 20 के गुणनखंड होते हैं। देखो क्या क्या 20 को भाग दे सकता है। एक दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, नहीं 3 नहीं 4 दे सकता है, फिर 5 है, फिर 10 है, और फिर अपने आप 20 है। ये सभी इसको भाग दे सकते हैं। प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि +1 और -1 दोनों से ट्राई करते हैं, +2 -2 दोनों से। और यहां पर हमने देखना है कि कौन, मतलब इनमें से ये रख के कब ये 0 होता है। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या ये 0 होगा? देखो ये 1 रखने से तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि सारे प्लस में हैं। तो ये 1 होगा, +13 होगा, +32 होगा, +20 होगा, तो 0 तो कभी नहीं होगा। माइनस वाला रख के देखते हैं। -1 रख के, -1 रख के ये होगा -1, फिर ये होगा 13, ये होगा -32, ये 20, प्लस प्लस के ये दोनों हैं 43, नहीं 33 सॉरी, माइनस माइनस के ये दोनों हैं 33 माइनस का, यस 0 आ रहा है। क्या रखने से 0 आ रहा है? -1 रखने से 0 आ रहा है, ये हम पहचान कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं p, इसको px लिख देते हैं। तो माना px क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x बराबर -1 रखने पर तो हम x की जगह पे -1 रखेंगे। तो -1 की घात 3 प्लस 13 -1 की घात 2 प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 ये हुआ +13 क्योंकि प्लस हो जाता है, -32 प्लस 20 प्लस प्लस का 43, माइनस माइनस का नहीं प्लस प्लस का 33, माइनस माइनस का 33, और ये होगा 0। तो चूंकि p-1 0 है, इसीलिए अब देखो -1 को इस तरफ लेके आओ तो x+1 हो जाएगा वो। तो x+1 px का एक गुणनखंड है। और ये किससे है? ये है गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां पे गुणनखंड प्रमेय से ये है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर रफ में करना ज़रूरी है क्या ये सब, ये चेक करना? हाँ, क्योंकि आपने देखा ना कभी कभार 0 नहीं भी आता है। 1 रख के हमने देखा 0 नहीं आ रहा था। तो जब 0 नहीं आता है तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम तभी लिखते हैं जब 0 आ जाता है। तो 1 रखने से हमने पूरा चेक किया था, 0 नहीं आया। -1 रखने से 0 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जब 0 आएगा वही लिखना है। और इससे एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो पहला स्टेप गुणनखंड प्रमेय लगा के एक गुणनखंड ज्ञात करना हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? भाग देना। तो यहां पे
x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x, यानी ये जो क्वेश्चन ही है, प्लस 20। इसको भाग देना है किससे? जो गुणनखंड हमारा आया है x+1। ओके, अब भाग देते हैं। तो पहले दो पार्ट अगर आपने ठीक से देखे तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक आ चुका होगा कि भाग कैसे देते हैं। लेकिन अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो फिर से आप प्रॉपर तरीका देखो कि करते क्या है। ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो इसमें करेंगे x² का गुणा कि ये आ जाएगा, है ना। x में इसकी गुणा करके ये आ जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये लिखो बटे ये लिखो, क्या आएगा x²। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, हो गया पहला ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखते हैं उसके बाद इसका इसमें गुणा करो, प्लस लिखो और फिर इसमें, ओके। और चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। और यहाँ पे एक जैसे हैं, कट गए। ये हमेशा एक जैसे आने भी चाहिए, ठीक है, नहीं आएंगे तो कुछ गड़बड़ है। और ये पहला वाला हमेशा कट जाता है। अब यहाँ पे प्लस का 13 माइनस का 1, क्या होगा? 13 में से 1 गया 12, ठीक, प्लस 32x प्लस 20, ये एज इट इज उतार देते हैं हम। फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो और ये पहला देखो और इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 12x की गुणा करें इसमें तो ये आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिखो, फिर इस बटे ये लिखो x, तो ये आएगा 12 और x कटा, ये ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, ये लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये आएगा और ये आना भी चाहिए एक जैसा। अब इसमें गुणा करो तो ये आता है 12x, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस ये हुआ और ये हमेशा की तरह ये कट गया। एक जैसा आता है, एक प्लस का एक माइनस का है। ध्यान रखना चिन्ह बदलते हैं क्योंकि हम घटा रहे हैं यहाँ पे। और चिन्ह बदलने के बाद पुराने चिन्ह भूल जाओ, यानी ये भूल जाओ, ये तो है ही प्लस 32 और माइनस का 12, तो क्या होगा? 32 में से 12 गया 20 प्लस, और ये एज इट इज उतार देंगे हम। फिर वही कि ये पहला और ये पहला, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो साफ दिख रहा है कि इसमें 20 का गुणा करके ये आ जाएगा, तो ठीक है। 20 का इसमें गुणा किया, ये आया, फिर प्लस 20 का इसमें गुणा किया, 20 कम 20, चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का माइनस ये हुआ और कट गया, है ना। प्लस माइनस में है, सेम चीज़ें हैं, कट गई। और ये भाग हम दे चुके हैं, ओके। ये यहाँ से मिटा दो ये सब। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये भाग दे दिया है और अब हम आगे इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन, इसका देखो, एक तो गुणनखंड ये है x+1 और दूसरा x² प्लस 12x प्लस 20, ओके, ठीक है। ये हो चुका है। अच्छा, ये तो आएगा एज इट इज, लेकिन अब इसके आगे गुणनखंड होंगे और गुणनखंड होंगे इसके। और ये क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसको हम करते हैं मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 20 है, इसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 12 आए। तो अगर आप 5 चौको 20 सोचें तो ये नहीं काम बनेगा, क्योंकि 5 और 4 तो 9 होता है, हमें 12 चाहिए। 10 गुणा 2, 10 दूने 20 होता है और 10 और 2 12, यस। तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। तो हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया है।
इसीलिए इसको कहते हैं मध्यपद विभाजन विधि या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या करना है, वही ये ग्रुप बनेगा। तो ये ग्रुप बन गए हैं, पहले ग्रुप में x कॉमन है, अंदर यहाँ से x बचेगा और यहाँ से ये +10 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो ये x बचा और यहाँ पे 10, x+1, x+10, x+10, तो दोनों में है ना x+10। पहली बात तो ये कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हमने ये ठीक किया है। और फिर ये हम अलग से कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हो कि x+1 पहले, फिर x+2, मीन्स नंबर बड़ा करके पहले ये, फिर थोड़ा सा और बड़ा और बाद में और बड़ा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या पहले बड़ा फिर छोटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, परफेक्ट ये है मेरे हिसाब से, है ना। और ये हमारा आंसर है, और ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरह से इसको करते हो। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।